बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एजुकेटर्स न्यू मोहम्मदन कैंपस आरिफवाला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज हम जमात चहारम इस्लामियात सबक नंबर 2 है और सबक का अनवान है ज़कात का मफ़हूम। प्यारे बच्चों, आज हम ज़कात के मफ़हूम के मरूज़ी जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज़कात के बारे में बताना ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरकान इस्लाम क्या है। अरकान रुकन की जमा है, जिसका मतलब है स्तून यानी पिलर। इस्लाम की ये प्यारी सी इमारत इन पिलर्स पर खड़ी है। ज़कात अरकान इस्लाम का कौन सा रुकन है? शाबाश, तीसरा। ज़कात एक माली इबादत है और इस्लाम के मुआशी निज़ाम की मजबूती का ज़रिया है। ज़कात के निज़ाम की वजह से दौलत सिर्फ अमीरों के हाथों में, चंद हाथों में इकट्ठी होने की बजाय गर्दिश में रहती है और माशरे के गरीब तबके तक भी पहुंच जाती है। ज़कात के बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला ने ज़कात की अहमियत एक आयत के ज़रिए वाज़ह की है। आयत है व आकिमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा किया करो। ज़कात को मैंने तो ये तो आपको बताया नहीं कि ज़कात किन लोगों की फ़र्ज़ है। ज़कात किन लोगों को देना चाहिए। ज़कात देना चाहिए गरीब, नादार, मुस्तहिक लोगों को देना चाहिए, यतीम बच्चों को। ठीक है, इससे वो ज़िंदगी का एक सर्कुल चलता रहता है। ज़कात साहिब निसाब शख्स जो होता है, जिसके पास ज़कात देने के लिए माल मौजूद हो, के 2.5% हिस्से पर फ़र्ज़ है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि सबक पूरा आपके माइंड में एक घूम गया होगा। अब हम इसी के अकॉर्डिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आपने बिल्कुल मेरे साथ मिल के पेंसिल पकड़ लें अपने हाथ में और मेरे साथ मिल के ऑप्शन को आपने टिक करना है। ओके, सबसे पहले है इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं 2, 4, 3, 5। 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5। यस, ऑप्शन जो उसका दाल वाला है वो टिक है, उस पर टिक कर लें। नंबर 2 है ज़कात के लफ्ज़ी मानी हैं बढ़ना, कम होना, फैल जाना, रुक जाना। ज़कात के लफ्ज़ी मानी हैं बढ़ना, अलिफ वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, और जीम को भी हम ठीक समझ सकते हैं, फैल जाना भी तो वही होता है। ठीक है, ज़कात अदा करने वालों के लिए बशारत है। बशारत का मतलब होता है खुशखबरी है, जन्नत की, अजर अज़ीम की, कामयाबी की, नाकामी की। जन्नत की भी कह सकते हैं आप, अजर अज़ीम की। अब ये देखें, अल्लाह ताला का अजर अज़ीम कहने का मतलब ये है कि वो इतना बड़ा सवाब है जो जन्नत से भी ज़्यादा है। इसलिए ज़कात अदा करना हम सब पर फ़र्ज़ है। आप बे को टिक करेंगे। ठीक है, अब है नंबर 4। ज़रई ज़कात का नाम है खराज, टैक्स, उशर, फिदिया। यस, अब हम जीन को टिक करेंगे और इसका उशर कहते हैं उसको, जो ज़रात पे ज़रई पैदावार पे जो ज़कात दी जाती है उसको उशर कहा जाता है। ठीक है, नंबर 5 है ज़कात अदा करने से इंसान के दिल से माल की मोहब्बत होती है। ज़्यादा हो जाती है, कम होती है, ख़त्म हो जाती है, कोई नहीं। ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, बे हम करेंगे कि कम हो जाती है, ख़त्म भी नहीं होती, कम हो जाती है। ठीक है, बे को आप टिक करेंगे। नंबर 6 है ज़कात से मुआशरे के किन अफराद की मदद होती है? नादार, अमीर, पाक, तीनों। नादार लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, इसलिए नादार को हम अलिफ को टिक करेंगे। ज़कात में माल का फ़ीसद हिस्सा दिया जाता है। कितने फ़ीसद हिस्सा दिया जाता है? अभी मैंने बताया आपको, 2, 2.5, 3, 4। यस, बे को टिक करेंगे, 2.5%। मखसूस हिसाब से ज़कात लागू होती है किन पर? सोने पर, चांदी पर, माल मवेशी पर, सामान पर। इसमें आप तकरीबन चारों को टिक कर सकते हैं। ठीक है, सोने को, चांदी को। आगे है ज़कात से, अलिफ और बे दोनों को टिक कर सकते हैं। ज़कात से इंसान का दिल हो जाता है, क्या हो जाता है? पाक, गंदा, बड़ा, तीनों। अलिफ को टिक करेंगे, पाक हो जाता है। ठीक है, नंबर 10 है अल्लाह ताला की डैश करो, क्या करो? नाफरमानी, अस्तगफिरुल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते, इबादत, ताज़ीम, कुछ नहीं। बे और जीम दोनों को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इबादत अल्लाह ताला की करनी चाहिए ना इबादत, और ताज़ीम इज़्ज़त होती है, हम अल्लाह ताला की इज़्ज़त भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 11 है अरकान जमा है रकुनों की, अरकान के, रुकन के, सब। इसमें हम करेंगे रुकन की जमा है अरकान। ठीक है, इसमें जीम को टिक करेंगे। नंबर 12 है डैश कायम करो, रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज। नमाज कायम करो, दाल को हम टिक करेंगे। ठीक है,
नंबर 13 है, 13 नंबर है अरकान इस्लाम है 2 3 4 5। अरकान इस्लाम 5 हैं। ठीक है। ज़कात से इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की डैश पैदा होती है। क्या पैदा होती है? मोहब्बत, अहमियत, ताकत, नफरत। यस, हम अलिफ को टिक करेंगे, मोहब्बत। नंबर 15 है ज़कात माल पर फ़र्ज होती है जब इसे जमा किए डैश गुजर जाए। कितना अर्सा गुजर जाए? 1 महीना, 1 साल, 10 दिन या 2 साल। 1 साल, बे को टिक करेंगे। 1 साल जब गुजर जाए हमारे पास माल जमा हो तो उस पर ज़कात जो है वो लागू हो जाती है। नमाज के साथ डैश का हुक्म आया है। किसका हुक्म आया है? ज़कात का, रोज़े का, हज का, मोहब्बत करने का। मैंने बताया ना, आपकी मुस्तलाता व आतुज़ ज़काता, तो इसमें ज़कात के साथ नमाज का हुक्म आया है। ठीक है, नमाज के साथ ज़कात का हुक्म आया है, हम अलिफ को टिक करेंगे। ठीक है। आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे काश्तकार, ताजर, सनतकार, बेरोज़गार। हम इसमें बे को टिक करेंगे, वो ताजर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के कितने अफराद को दावत पर बुलाया? 35, 45, 40 या 30। इसमें हम बे को टिक करेंगे, 45। ठीक है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसकी तबलीग से मुसलमान हुए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसमें हम ऑप्शन अलिफ को टिक करेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। नंबर लास्ट वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ पर खड़े होकर लोगों को जमा होने के लिए आवाज़ दी? कोहे सफ़ा, कोहे तूर, ओहद के पहाड़ पर, बदर के पहाड़ पर। इसमें हम अलिफ को टिक करेंगे, कोहे सफ़ा पर। ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको मालूज़ी इसका बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और आप इसको मज़ीद जो है ना लर्न करेंगे। अब हम आते हैं इसके सवालात की तरफ और इसके सवाल को हल करते हैं, और वो भी आपने मेरे साथ मिलके करने हैं। उम्मीद है कि आपने ये इतनी दफ़ा याद कर लिए होंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। ठीक है। अरकान इस्लाम से क्या मुराद है? अरकान इस्लाम से मुराद वो अहम इबादत हैं जिनके बगैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है, तौहीद। इस तरह इस्लाम के बुनियादी अरकान कौन कौन से हैं? तौहीद, रिसालत की गवाही देना, नमाज अदा करना, हज करना, रोज़ा रखना, ज़कात देना। ज़कात से क्या मुराद है? इससे मुराद ये साहिब निसाब का अपने माल के 2.5% हिस्से से मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। ठीक है। अब इस आयत का तर्जमा जो मैंने अभी आपको बताया भी है, वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। लास्ट क्वेश्चन है, ज़कात अदा करने के 2 फ़ायदे लिखने हैं। वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 लिखने हैं। ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला माल में बरकत पैदा करता है। ज़कात से इंसान का माल पाक हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ये जो टाइम है ये आपके पास एक सुनहरी मौका है अपनी रीडिंग को और अपनी राइटिंग को इन्हेंस करने का। अपनी राइटिंग पे फोकस करें, रीडिंग पे भी फोकस करें, और खुद अल्लाह ताला आपको सबको अपने ज़ुबान में रखे। शुक्रिया।